तो अगर आप ईंट भट्टा चला रहे हैं या फिर ईंट भट्टा लगाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ आपको मिट्टी और ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि आज के बदलते वक्त के साथ मशीनों के साथ आपको चलना पड़ेगा। जब मशीनों के साथ आप चलेंगे तो आप अपनी लागत भी कम कर पाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे और साथ ही साथ ईंटों में क्वालिटी भी रख पाएंगे। उसी काम को आसान बनाती है ये मशीनें जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि हम ईंट भट्टे पे काम आने वाली A2 लगा के जेड मशीनों के बारे में डिटेल से अलग अलग मशीनों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं जानकारी देने के लिए आया हूँ पंजाब की सबसे बड़ी फैक्ट्री में, जहाँ पे बनती है ईंट भट्टों से संबंधित सारी ही मशीनें। तो इनके बारे में एक एक करके डिटेल से देते हैं आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मशीनें लगती है ये है पग मिल मशीन, जो कि मिट्टी को गूंदने का काम करती है। उसके बाद में आ जाता है आईडी फैन, इसको ब्लोअर फैन भी बोल सकते हैं। ये फैन आपके चिमनी के साथ लगेगा। उसके बाद में ये है कोल क्रशर मशीन, जो कि कोयले को पीसने का काम करेगी। कोयले को पीसना क्यों जरूरी वो भी बताएंगे हम आपको डिटेल से। उसके साथ ही साथ ये एक छोटी सी चीज दिख रही है, लेकिन ये भी लगेगी आपके ईंट भट्टे में। इसको बोलते हैं दोस्तों फीड पोट। डिटेल से बात करते हैं पग मिल मशीन के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत करें हम यहाँ चेचिस के साथ। 8 इंच के यूनिक डिजाइन के साथ आपको ये चेचिस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसको हेवी बनाने के लिए ये अलग से पट्टे वेल्ड किए हुए, यहाँ एक अलग पट्टा वेल्ड किया गया है और अंदर से भी इसको पूरा का पूरा पैक किया गया है। ये तो आपने देखा। अब आपने दूसरी पग मिल मशीनों में देखा होगा, उनका चेचिस सीधा का सीधा होता है और इसका चेचिस यहाँ से आपको झुका हुआ दिख रहा है। और इसमें पीटीओ ऊपर से जाके ट्रैक्टर में लगता है और दूसरों में नीचे से जाके लगता है। अब ऊपर और नीचे लगने में क्या फ़र्क रहता है? तो उसमें यह फ़र्क रहता है कि इसमें 12 से 13 टन मिट्टी आएगी, और जब पीटीओ नीचे की तरफ से रहेगा तो बहुत सी बार आगे से ट्रैक्टर पुल भी हो जाता है। तो ये उसको ट्रैक्टर को ऊपर से जाएगी, पुल होने से रोकेगी और साथ ही साथ ट्रैक्टर पे कम से कम लोड देगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके गियर बक्से की। गियर बक्सा दोस्तों जीएस एग्रोटेक कंपनी में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसमें जो गिरारियाँ यूज़ की जाती है वो EN 353 मटेरियल की गिरारियाँ यूज़ की जाती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले बेरिंग की। इसमें दोस्तों टेक्सपिन के बेरिंग लगते हैं, और जैसे कि दूसरी कंपनी आपको जो उपलब्ध करवाती है वो ट्रैक्टर के डिस्पोजल बेरिंग और गिरारियाँ यूज़ कर लेती है इसमें, लेकिन इसमें सारी ही चीज़ें ब्रांडेड क्वालिटी और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की दी जा रही है आपको। बात कर लेते हैं इसके प्रोटेक्शन कवर की। बहुत शानदार तरीके से इसका प्रोटेक्शन कवर दिया गया है। ये कवर क्यों दिया गया है दोस्तों? कि अंदर रहती है ट्रॉली में मिट्टी, तो बहुत सी बार जैसे ट्रैक्टर के ब्रेक लगते हैं आगे लेते हैं, तब मिट्टी आगे की तरफ गिर जाती है। उसको रोकने के लिए ऊपर से ट्रॉली को ज़्यादा ऊंचा भी कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ अगर कभी कभार कोई मिट्टी गिर जाती ऊपर आके, तो ये प्रोटेक्शन कवर से आपके गियर बक्से पे और बेल्टों पे मिट्टी नहीं गिरेगी, जिससे कि इनकी सुरक्षा हो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो आती है बेरिंग और वर्म के टूटने की। तो इसमें इसके लिए कंपनी ने डबल गोली के 22313 नंबर के बेरिंग दिए गए हैं, जो कि चलेंगे सालों साल। कहीं आपको बेरिंग टूटने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके दूसरे मुख्य पार्ट पे आ जाता है वर्म, जो कि मिट्टी को गूंदने का काम वो ही करेगा। आम बाजार में नॉर्मल लोहे का आपको वर्म मिल जाता है और वो 70-80 लाख ईंटें बनाने के बाद टूट जाता है। इसमें आपको मिलेगा हाई कार्बन स्टील का टेम्पर किया हुआ वर्म, जो कि कंपनी का दावा है कि 1.5 करोड़ ईंटें बनने के बाद भी ये नहीं टूटेगा आपका। दोस्तों, आ जाते हैं इसके बॉडी की तरफ। बॉडी की बात करें तो आपको 5 mm लोहे की टाटा की चद्दर के साथ मिलेगा, और जिसको कि CNC मशीन के द्वारा काटा गया है। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि ज़बरदस्त स्पोर्ट यहाँ लगाए हुए हैं, जो कि ट्रॉली को एक्स्ट्रा मजबूती देते हैं। यहाँ पे एक गाटर यहाँ लगा के इसको सपोर्ट दिया गया, जो कि ट्रॉली का पूरा बैलेंस बना के चलती है। साथ ही साथ अगर शाम को जब आप मशीन की धुलाई करेंगे तो खुरपा यहाँ दे ही रखा है, उस सीढ़ी से चढ़ेंगे। ये फोल्डिंग टाइप की सीढ़ी यहाँ दे दी गई, यहाँ पे खड़े रह के इसकी मशीन की धुलाई आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं मशीन के बैक साइड के बारे में। जैसे दोस्तों ट्रैक्टर के आगे बम्फर निकाला होता है, इसी तरह कंपनी ने पीछे की तरफ मजबूत एक बम्फर दिया है। बम्फर देने का कारण ये है कि ट्रॉली में हो जाता है हैवी लोड। बहुत सी बार चलते चलते अगर मशीन धंस गई तो JCB से यहाँ से इसको उठा भी सकते हैं, इतना मजबूत है कि इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर टूचन डाल के खींचना तो इसको आप खींच भी पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन कवर दिया गया मिट्टी का।
और जो कि यहाँ पे बेरिंगों को बचाता है मिट्टी में धंसने के लिए। और अगर आपको रूटीन सफाई करनी यहाँ की इसको खोल के, तो यहाँ पे अगर ये कवर नहीं होगा तो मिट्टी का ढेर हो जाएगा, तो उस ढेर से भी ये प्रोटेक्शन कवर आपको बचाता है। बात कर लेते हैं इसके टायर की और एक्सल की। इसमें आपको टाटा का 110 mm का एक्सल मिल जाएगा, फ्रेश रिम मिल जाएगी। टायर आप चाहे तो नए ले सकते हैं, चाहे तो आप पुराने ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग निर्भर करेगा। ये बात हो गई पग मिल मशीन के बारे में। अब चलते हैं दूसरी मशीनों की तरफ। मिल मशीन के बाद आ जाता है ये आईडी फैन। आईडी फैन आपके ईंट भट्टे और चिमनी के बीच में लगते हैं। बताते हैं कि ये आईडी फैन आपको ईंट भट्टे के लिए जरूरी क्यों है। अब दोस्तों ईंट भट्टे तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन अब इन ईंट भट्टों में आईडी फैन की जरूरत आपको क्यों हो गई। दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई है, जहां पे जिगजैग या हाइड्राफ्ट भट्टे की टेक्नोलॉजी के साथ ईंटें बनाई जा रही, उनमें इनको इंस्टॉल करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ही मकसद है और हमारा भी मकसद होना चाहिए कि पोल्यूशन को या तो खत्म किया जाए या फिर कम से कम किया जाए। तो उसी क्रम में इसको लगाना एक अनिवार्य हो गया अगर आपको ईंट भट्टा चलाना है तो। फ्लोर फैन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह काम करता है और अंदर से कैसा है। दोस्तों इसको 6 mm मोटी प्लेट के साथ इसका इम्पेलर बनाया गया है, जो कि बड़े बैलेंस के साथ चलता है, यानी कि इसका बैलेंस में चलना बहुत जरूरी है। जब ये बैलेंस में नहीं चलेगा तो इसका पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही उखाड़ देगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों बैलेंस की। इसके साथ ही साथ अब दोस्तों इसको चलना है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, क्योंकि ईंट भट्टे के पास में चलेगा, तो इसको फायर रेजिस्टेंस केमिकल कोटिंग के साथ इसको दिया गया, जो कि लोहे पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं डालेगा। अब दोस्तों इस ब्लोअर को 25 mm की मोटी प्लेट के ऊपर फिट किया गया है। साथ ही साथ इसकी जो शाफ्ट दी गई है वो 100 mm की शाफ्ट के साथ दी गई। इतनी मजबूत शाफ्ट है जो कि इसको चलाएगी सालों साल। अब दोस्तों इसमें बेरिंग की बात करें तो इसमें मिलेंगे आपको 23222 के ब्रांडेड बेरिंग, जो कि आपको बाजार में मिलने वाले आम फैन में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। न तो 100 mm की शाफ्ट मिलेगी, ना इतने हेवी बेरिंग आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इसके स्टैंड की बात करें तो इसको हेवी मजबूत प्लेट के साथ इस स्टैंड को दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोटर लगाने का स्टैंड दिया गया है। अगर आप इसको मोटर से ऑपरेट करेंगे 7.5 HP की 3 फेस मोटर लगेगी, और आप चाहें तो आइशर इंजन के साथ भी इसको आप चला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया ओपन बॉडी ब्लोअर फैन। और ये जो आप देख रहे हैं ये पैक बॉडी ब्लोअर फैन, ये आप आपकी पसंद के अनुसार चॉइस करके ले सकते हैं कि आपको बंद बॉडी लेना है या ओपन बॉडी लेना। 2 मॉडल तो ये हो गए दोस्तों। इसके अलावा तीसरा मॉडल ये रहा डबल ब्लोअर फैन के साथ। तो ये 3 मॉडल हो गए। अब आपको इनमें से कौन सा मॉडल खरीदना है, ये कंपनी के साथ आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मॉडल परफेक्ट रहेगा। दोस्तों अब आते हैं एक नई मशीन पे, जो कि आपके ईंट भट्टे की मुख्य रिक्वायरमेंट में से एक है। दोस्तों ये है कोल क्रशर मशीन, यानी कि कोयला का चूरा बनाने की मशीन। कोयला का चूरा बनाना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों कि अगर आप बड़े बड़े पत्थर कोयला डाल देंगे तो वो आसानी से जलेगा नहीं, और जलेगा तो भी उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा और प्रदूषण ज़्यादा करेगा। जब आप इसका चूरा बना लेंगे तो प्रदूषण भी कम करेगा, साथ ही साथ आपको ज़्यादा उष्मा भी देगा, जिससे कि ईंटें पकेगी बढ़िया शानदार। तो इसके फीचर की बात करें तो आपको 5 mm की हेवी चेचिस के साथ ये आपको मिल जाएगी मशीन। यहाँ पे आप मोटर लगा सकते हैं या फिर डीजल इंजन के साथ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मोटर लगाएंगे तो 5 HP की मोटर इसमें आपको लगानी रहेगी। यहाँ पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी दी गई है, जिसके साथ आप चढ़ के ऊपर कोयला डाल सकते हैं। अब बात करें तो इसमें आपको हेवी ब्लेड, हेवी जाल सेट दिया गया है। अब दोस्तों साथ ही साथ इस मशीन में आपको स्पेशल फीचर के रूप में कन्वेयर देखने को मिलेगा। जब कोयला अंदर से चूरा होकर इस कन्वेयर बेल्ट पे गिरेगा, जो कि पीछे आके ढेरी लगा देगा। आम कोल क्रशर मशीन में आपको कन्वेयर बेल्ट देखने को नहीं मिलेगा, जिसका नुकसान ये होता है कि कोयला सीधा नीचे गिर जाता है। थोड़ा सा कोयला क्रश करा, उसके बाद में मशीन को हटाओ। इसमें उस समस्या से आपको समाधान मिल जाएगा, क्योंकि कन्वेयर पीछे बहुत बड़ी ढेरी लगा देगा, तो आपको बार बार इस मशीन को हटाना नहीं रहेगा। अब इसके प्रोडक्शन की बात कर ले तो प्रति घंटा 4 टन कोयले का चूरा आप इसमें बना सकते हैं। और अगर कोयले के चूरे की साइज की बात की जाए तो 5 mm से 7 mm 8 mm के बीच का इसमें आपको कोयले का चूरा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों
ईंट भट्टे में अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फीड पोर्ट की। ये फीड पोर्ट क्या है कि दोस्तों, जब आप कोयले को क्रश कर देंगे, जब नालियों में कोयला जहाँ जल रहा है वहाँ डालना, तो आप इनको फिट करके इनमें से डाल के इस ढक्कन को बंद कर देंगे। इसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएंट के फीड पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपनी इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जीएस एग्रोटेक कंपनी, ये पंजाब की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है और ये सबसे पुरानी कंपनी जो कि ईंट भट्टे के रिलेटेड सारा ही प्रोडक्ट आपको बना के दे रही है। अब सब इसके पीछे कारण है दोस्तों कि हाइड्राप और जिगजैग टेक्नोलॉजी के साथ जो ईंट भट्टे आज पूरे भारत में बनने लग रहे हैं, वो पंजाब में पिछले 15 साल से चल रहे हैं और 15 साल से मशीनें पंजाब के ईंट भट्टों में काम में आ रही है और इन मशीनों को बना रहा है जीएस एग्रोटेक। क्योंकि आपको पता है कि जब हिंदुस्तान में कोई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले वो पंजाब में आती है, उसके बाद में पूरे भारत में फैलती है। तो 15 साल से टेक्नोलॉजी पंजाब में यूज़ हो रही है, तो क्यों ना हम इसको पूरे भारत में इस्तेमाल करें, जिससे कि प्रदूषण भी कम करें, लागत भी कम करें हमारे मजदूरों की, और अपने काम को बनाएं आसान। प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। तो जो मुख्य रूप से ईंट भट्टे में काम आती है वो हमने आपको बताया। इसके अलावा भी और भी मशीनें बनती है जो कि जीएस एग्रोटेक में आपको मिलेगी ईंट भट्टे के रिलेटेड, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हमने आपको मुख्य मशीनों के बारे में ही बताया। इनके बारे में सारी ही डिटेल से जानकारी लेनी है आपको तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों इन मशीनों को आपको खरीदनी पूरे भारत में, आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट की सहायता से मशीनें डिस्पैच कर दी जाएगी, जो कि बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीके से आपके घर तक ये मशीनें पहुँच जाएगी। और अगर आप प्रॉपर आके फैक्ट्री विजिट करके इन मशीनों को खरीदना चाहते हैं तो विलेज कमालपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर में आके इस फैक्ट्री को देख सकते हैं, इन मशीनों को अपने लिए बुक कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन के द्वारा आते हैं तो नियर रेलवे स्टेशन आपको पटियाला और संगरूर मिल जाएगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको नियर चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये मशीन आपको कैसी लगी और अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि हम मिलते रहते हैं ऐसी मशीनों के साथ हमेशा आपको। तो मिलता है दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।